ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। हे भक्तजनों, आज हम आप सभी को पवित्र माघ मास के महात्म्य के पंचम अध्याय की अत्यंत पुण्यदायी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। माघ मास स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करोड़ों यज्ञों के फल के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य माघ मास में श्रद्धा और नियम के साथ धर्म का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख शांति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस 5वें अध्याय में हम जानेंगे माघ मास में किए गए विशेष कर्मों का फल, कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ है और किस प्रकार साधारण मनुष्य भी भगवान की विशेष कृपा पा सकता है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर इस कथा को श्रद्धा से सुने। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। अब आइए आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य की 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रीवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रीवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुन और उपसुन दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब शुंड व उपशुंड के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंड और उपशुंड से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक
आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सोहे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास की स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए।